अवधेश जी, आपसे ही शुरू करते हैं। सत्ता में आप हैं, 9 सीटों पर ऐलान हुआ है। पहले एक सीट रुकी है, उस पर समाजवादी पार्टी ने कुछ आरोप लगाए, आपने सुना। हालांकि हमने वकील रुद्र विक्रम सिंह की भी बयान है वो सुनवा दिया है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया, और 9 सीटों में आप कहाँ अपने आप को खड़ा पा रहे हैं? देखिए पुष्कर जी, आज दो प्रदेशों के उपचुनाव दो प्रदेशों के चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के घोषणा हुई है, और जिसमें हम सब लोग निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। और हम सभी लोग झारखंड में, महाराष्ट्र में तो चुनाव में जाएंगे ही, साथ उत्तर प्रदेश में भी जो अभी 9 सीटों पर चुनाव घोषित हुआ है, उन सब में पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाने वाली है। जहां तक मिल्कीपुर का सवाल है, तो मिल्कीपुर में जब फैसला आया कि सीट रिक्त हो रही है और यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो हम सब लोग भी बहुत जो है हतप्रभ हुए कि क्यों ऐसा हो रहा है। आज हम लोग मिल्कीपुर में ही थे, और हमारे प्रदेश सरकार के 2 मंत्री जेपीएस राठौर जी वो सहकारिता का सम्मेलन कर रहे थे, और युवा एवं खेल कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी भी चौपाल के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे थे, और सबने सारा शेड्यूल फिक्स किया था कि हम सब लोग आज 4 बजे से पहले ही अपने कार्यक्रम को पूरा कर लेंगे। हमारे जो मोर्चे के सम्मेलन थे, जो हमारी बड़ी बैठकें थी, जो चौपाल थी, हम लोग पूरी तैयारी के साथ मिल्कीपुर के चुनाव में लगे हुए थे कि आज जब घोषणा होगी तो हम लोग अपने कार्यक्रम का स्वरूप बदलेंगे। लेकिन जब घोषणा नहीं हुई तो फिर हम लोगों ने भी पता करना शुरू किया, तो जानकारी मिली कि 2022 में बाबा गोरखनाथ जी ने अवधेश प्रसाद जी, जो उस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जो हलफनामा दायर किया था, वो उस पर जो नोटरी हुई थी वो एक ऐसे अधिवक्ता द्वारा हुई थी जिनका नवीनीकरण उस समय नहीं हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि जब कोई शपथ पत्र पर नोटरी हो तो उस समय जो अधिवक्ता उस पर हस्ताक्षर और मुहर करें, उस समय उनका नोटरी अधिवक्ता के रूप में लाइसेंस होना जरूरी था, जो नहीं था। और इसी को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दिया था, जो पेंडेंसी दिखाई पड़ रही है। फिर पता करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है, इसमें एक कॉलम ये भी होता है कि जिन सीटों पर कोई इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है उसको शो करते हैं, फिर वो भारत निर्वाचन आयोग भेजते हैं। वहां भी भारत निर्वाचन आयोग में एक विधिक सेल है, वो वहां परामर्श करते हैं, तत्पश्चात वो चुनाव की घोषणा करते हैं। ऐसा भी पता लगा कि वेस्ट बंगाल में भी एक ऐसी सीट है, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सीट है जहां इलेक्शन की पिटीशन पेंडिंग चल रही है। इस वजह से घोषणा नहीं हुई है। इसमें किसी को बहुत खुश होने की बात नहीं है, न किसी को बहुत प्रसन्न होने की बात है। इसमें हम लोग पूरी तैयारी में है, और हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अयोध्या का जो अपमान इंडी गठबंधन संसद और संसद के बाहर कर रहा है, जो अयोध्या में गलत नैरेटिव फैला करके जो अयोध्या के लोगों से चूक हुई है, उसका बदला लेने के लिए अयोध्या वासी और मिल्कीपुर वासी तत्पर हैं। वो तुरंत एक परिणाम देना चाहते हैं कि जिससे पूरे देश में नैरेटिव ध्वस्त हो कि किस प्रकार से खटाखट फटाफट और संविधान हट जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो मिल्कीपुर की जनता तैयार है इस बात को लेकर के कि शीघ्र उसको मौका मिले और चुनाव हो, जिससे वो संदेश दूर तक जा सके। हालांकि शाम को भी बाबा गोरखनाथ के वकील का भी बयान आ गया है, हम याचिका को नाटपेश करेंगे। और ये चूंकि निर्णय हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन है, इसलिए हम उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी जो विधिक सेल है वो लगा हुआ है कि किस प्रकार से इस मामले का त्वरित निस्तारण करके हम मिल्कीपुर के चुनाव का जल्दी से जल्दी उस चुनाव में जा सके। और जो वहां हमारी पूरी तैयारी है, पूरा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। अभी आपको पता नहीं, अयोध्या के अंदर उनके प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता कई लोग आए थे, आपस में मिल्कीपुर की चुनाव की कला तौर पर लेकर लोग लड़े, और एक महिला कार्यकर्ता को अपमानित किया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने। तो इस प्रकार से समाजवादी पार्टी में कला है, और पूरी एकजुटता के साथ मिल्कीपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम हुआ है। हमारे 3 मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय महेंद्र शरण जी, माननीय सतीश शर्मा जी, माननीय गिरीश यादव जी, वो लगातार कैंप कर रहे थे। हमारे संगठन के 2 पदाधिकारी इंजीनियर अवनीश सिंह पटेल जी, पुष्पेंद्र पासी जी लगातार डेला डाले हुए हैं। बूथ प्रबंधन से लेकर के और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे डर गई है, उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जैसे
अनाउंस होता हो, चुनाव की घोषणा होती हो। उनको अपने चुनाव में जैसे वो लोग संवैधानिक ठीक है, संस्थाओं को धक्का बता, आपकी बात आ उसी गई, प्रकार से उनकी आपकी बात आ जी। गई है। अब मैं दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, एक तो 9 सीटों पर ऐलान, और मिल्कीपुर पर क्या जल्दबाजी में बयान नहीं दे दिया आप लोगों ने? जैसे आपने वकील का, क्योंकि ये कोई बीजेपी ने तो नहीं रुकवाया था ये चुनाव। क्या आपको लग रहा है अभी भी कि बीजेपी ने उसको, जिस तरीके से आपके प्रवक्ता ने बाइट दी, फिर अखिलेश यादव ने भी उसमें अपना बयान दे दिया सोशल मीडिया पर, तो आपको लगता नहीं ये कुछ जल्दबाजी हो गई? अब तो आ गया, आपने पूरा बयान, मैंने इसीलिए 3 मिनट की 2.5 मिनट की उनकी साउंड बाइट रुद्र विक्रम सिंह की सुनाई। ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा। तो नैरेटिव गलत चलाने में क्या अच्छा लगता है क्या कि ये बीजेपी ने रुकवा दिया चुनाव, डर गई? देखिए जी, सत्ता के पास सारी चीजें होती हैं, एक से एक अच्छे उनके वकील हैं, एक से एक अच्छे सलाहकार हैं उसके अभी उनके पास। क्या उनको पहले से नहीं मालूम था कि चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं? अगर ऐसा, मैं एकदम प्रॉपरली बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल शांत हूं, आप उनके बोल पास लीजिए फिर पूछूंगा। हाँ, उनके पास सारी चीजें होंगी ना पहले से, कि भाई अगर ऐसा होता है तो ये हो सकता है, ये ऐसा है तो ऐसा होगा। लेकिन तब क्यों नहीं आज ये जो मीडिया के सामने ऐसा आके बोल रहे हैं कि अब हम इस याचिका को वापस ले लेंगे? भैया आप वकील हो, आपको पहले मालूम होना चाहिए था। चर्चाएं जोरों पे थी कि भाई इलेक्शन अभी डिक्लेयर होने वाला है, और 2 दिन से तो क्लियर हो गया था कि 1 और 2 दिन में डिक्लेयर होने वाला है। आप कल ले लेते याचिका वापस तो आज क्लियर हो जाता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी चाल है कि भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि अगर दोबारा हम मिल्कीपुर अगर हार गए तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ा संदेश जाएगा, और बाबा जी की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि अभी तो इनके इंटरनल लड़ाई चालू ही है, चाहे दिल्ली के दोनों लोग हों और चाहे बाबा जी हों, दो भयंकर लड़ाई है। शायद ये आप भी जानते हैं, आप ना कह पाए, लेकिन से पब्लिक में अच्छी तरीके से इस बात पे चर्चा है। लेकिन खैर हमें वो उनका इंटरनल मैटर हमें नहीं पढ़ना है। नहीं, हमने तो हम तब अपनी भी नहीं बात बोला करते हैं। दुबे जी, हमने तब भी नहीं बोला जब शिवपाल यादव अलग पार्टी बना के चले गए थे, और हमने तब भी नहीं बोला ठीक है ना? जब अभी शिवपाल यादव को खुद विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला कि 3 साल तक हमें लटकाए रखा, गच्चा दे दिया। तो ये आप लोगों की अपनी लड़ाई है, इसका जनता से कुछ लेना देना नहीं। ये आप दोनों लोग अपना स्कोर सेटल कीजिए, वो हमारे ऊपर मत डालिए कि आप नहीं बोल सकते। हमें जो सामने दिखेगा वो बोलेंगे। मैं आपके व्यक्तिगत ऊपर नहीं, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ। ठीक, फिर कॉमन बात कीजिए आप। कॉमन बात है। मैं जब भी अगर व्यक्तिगत करूंगा तो उसका नाम लेके करूंगा, इसलिए वो चीज ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको ये कहीं ना कहीं डर है, इस चीज को ये भी जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र का जो चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पर मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि हरियाणा जैसा नहीं होने वाला है। हरियाणा की परिस्थितियां और महाराष्ट्र की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात झारखंड की, तो झारखंड में भी इनके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, भले ही ये लोकसभा में अच्छा कर गए हो, क्योंकि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों अलग अलग होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। अभी जो चीज मिल्कीपुर की है वो कहीं ना कहीं ये शायद आप भी स्वीकार कर सकते हैं कि बाबा जी को ये डर सताया हुआ है। और आप देखिए, जब से फैजाबाद की अयोध्या की सीट बाबा जी मतलब भारतीय जनता पार्टी हारी है, तब से सबसे ज्यादा अगर दौरे माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हैं किसी भी जिले में तो वो अयोध्या की सीट मना है क्या? आप देखिए आए। अरे सुनिए, अगर हारे हैं हम जैसे आप कहते हैं ना, स्पष्ट आप बोल रहे हैं, अगर वो हारे तो मेहनत कर रहे हैं, सीएम 4 बार जाए, 34 बार जाए। अखिलेश यादव के लिए जाना मना है क्या? अखिलेश यादव के लिए कोई बैन लगाया हो तो मैं, पांडे जी आपने बैन लगा दिया क्या अखिलेश यादव को मिल्कीपुर जाने से? चौहान साहब मैं क्या बोल रहा हूँ तो वो चीज समझने की, क्या मिल्कीपुर अकेला चुनाव हो रहा है? अरे भाई, बाकी 9 सीट भी चुनाव है ना। अरे आप तय भी तो
अरे समाजवादी पार्टी तय करेगी कि कौन कहां जाए कौन नहीं जाए। मैं तय नहीं करना हूं, मैं तय नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। मैं कौन होता हूं उनका इंटरनल मैटर तय करने वाला हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री के लिए कोई एक जिला नहीं होता है, मुख्यमंत्री के लिए सारे जिले बराबर होते हैं। तो अगर मिल्कीपुर उनको ही प्राथमिकता में पहला है, इसीलिए वो मिल्कीपुर में लगातार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर मिल्कीपुर गई तो उनकी सीट कुर्सी भी जा सकती है और इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सुनिए दुबे जी, सियासत में आरोप और प्रत्यारोप वहां लगाए जहां पिछला कन्नौज डिंपल यादव हारी थी, तो क्या अखिलेश यादव ने आपके चुनाव से पहले कितने दौरे लगाए थे और आखिरी दिन तक चुनाव नाम डिक्लेयर नहीं किया था? तो हम लोग किसी ने ये शो नहीं किया। मैं ऐसे आ रहा हूं अब। नहीं, आप आइए। मिल्कीपुर आपके लिए हो सकती है, मगर मैं मीडिया के लिए मिल्कीपुर भी वही सीट है जो कुंदर की है। और दूसरी बात, फैजाबाद लोकसभा आपने जीती, अयोध्या में हारे, तो उसकी पूरे देश नहीं विदेश तक में चर्चा हुई। लेकिन आप ये कहिए कि मिल्कीपुर, जैसे मैंने ये अखिलेश यादव का ट्वीट एक्सपोज चला दिया, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। और ये अगर शुक्रवार तक सेटल डाउन हो गई बात या नेक्स्ट वीक तक, तो चुनाव तो फिर तब भी हो सकते हैं ना। नहीं, चुनाव, अरे वो तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर नैरेटिव वही मैं कह रहा हूं,